क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले नेता बन चुके हैं? ये सवाल पिछले कुछ सालों से बार बार पूछा जा रहा था और हाल ही में फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी और फिजी जैसे देशों से मिले अवार्ड के बाद ये चर्चा और तेज हो गई। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि आखिर अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने सम्मान मिल चुके हैं, कहां पर मिले हैं और क्यों मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के 15 से ज्यादा देशों से उनके सबसे बड़े नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान आमतौर पर उन्हीं नेताओं को मिलते हैं जिन्होंने या तो उस देश के साथ रिश्ते बेहतर किए हों या दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं सम्मानों में सऊदी अरब की। 2016 में सऊदी अरब ने मोदी को वहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया, किंग अब्दुल अजीज शेख। ये वही अवार्ड है जो इससे पहले बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिल चुका है। इसके बाद अफगानिस्तान ने मोदी को 2016 में अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड दिया। यह वहां का सबसे ऊंचा पुरस्कार है जो उन्हें भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए मिला। फिर 2019 में रूस ने उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया। यह रूस का सबसे पुराना और ऊंचा सम्मान है जो इससे पहले कम ही विदेशी नेताओं को मिला है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 2019 में मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद दिया। यह यूएई का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की खास बात यह है कि एक मुस्लिम देश की तरफ से किसी हिंदू नेता को यह सम्मान मिलना खुद में एक बहुत बड़ा संदेश था जो उस वक्त हुआ था। 2020 में अमेरिका ने भी मोदी को लीजन ऑफ मेरिट नाम के अवार्ड से नवाजा। यह अवार्ड राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे इलाकों में भारत की अहम भूमिका के लिए दिया था। 2023 में पपुआ न्यू गिनी ने उन्हें ऑर्डर ऑफ लागोहू और फिजी ने ऑर्डर ऑफ फिजी दिया। ये दोनों सम्मान वहां के सबसे ऊंचे अवार्ड है और पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले हैं। अब बात करते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 2018 में मोदी को दिया था। वजह थी मोदी का पर्यावरण को लेकर काम, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और स्वच्छता भारत मिशन। यह अवार्ड आज तक बहुत ही कम लोगों को मिला है। अब जरा नजर डालते हैं कुछ और बड़े नेताओं पर जिन्हें दुनिया भर से सबसे ज्यादा सम्मान मिले हैं। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला को उनके जीवन में 260 से ज्यादा अवार्ड मिले, जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल था। किंग इल सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक को करीब 230 विदेशी सम्मान मिले। हालांकि इनमें से कई अवार्ड राजनीतिक कारणों से भी दिए गए, जैसे ऑर्डर ऑफ लेनिन और ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर। अगर आज के नेताओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे नजर आते हैं। उन्हें अब तक करीब 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जो इस समय मौजूद किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से सबसे ज्यादा है। अब सवाल यह है, क्या ये सारे सम्मान उनके काम के दम पर मिले हैं या इनमें डिप्लोमेसी का भी रोल है? तो इसका जवाब है दोनों। जहां यूएन और रूस जैसे बड़े संस्थानों से मिले कुछ अवार्ड सच में उनके काम की वजह से है, वही कुछ सम्मान कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से दिए हैं। जैसे पपुआ न्यू गिनी या फिजी जैसे छोटे देश भारत के साथ साझेदारी मजबूत करने के लिए ये अवार्ड देते हैं, ताकि भारत से निवेश, दवाइयों का निर्यात, टेक्नोलॉजी में मदद मिल सके। इसी को कहा जाता है गिव एंड टेक डिप्लोमेसी, यानी लेन देन वाली विदेश नीति। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सम्मान दिखावे के हैं। मोदी जी ने सच में सोलर एनर्जी, पर्यावरण, साफ सफाई, विदेश नीति और प्रवासी भारतीयों के अधिकार जैसे मुद्दों पर काफी असर डाला है और काफी काम किया है। इसी वजह से उन्हें मुस्लिम देशों से लेकर अमेरिका और रूस जैसे विरोधी देशों से भी सम्मान मिला है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए आखिर में कहा जा सकता है कि अगर सम्मान की संख्या और विविधता देखी जाए तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं में शामिल हो चुके हैं और इस वक्त शायद सबसे ऊपर है। इस वीडियो में इतना ही। न्यूज टेक के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।